को लेकर भाजपा गांव-गांव जा रही है, लोगों को बता रही है। आखिर उस पत्र में है क्या और जनता को क्या बताया जा रहा है, इस जानकारी को हमसे साझा करने के लिए भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुकेश निरंजन सिन्हा जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, आखिर उस पत्र में है क्या। 29 मई 2020 को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार की देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 1 साल पूरा हुआ और इस 1 साल के अंतराल में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जो देश के लिए सच में गौरव की बात है। आज आम भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे देश को इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला जो ऐतिहासिक निर्णय लेने में सक्षम है। आज विश्व के मानचित्र पर भारत का चित्र स्थापित करने का काम, भारत का प्रतिबिंब एक सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। यह दूसरा कार्यकाल 29 मई 2019 से 29 मई 2020 तक का 1 साल के कार्यकाल का उपलब्धियों से भरा पत्रक जो हम लोगों को मिला है, या जैसा हम लोग जानते हैं कि यह सरकार निर्भीक निर्णय लेने में स्वतंत्र है। जैसा आप जानते हैं कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी जम्मू कश्मीर आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं हुआ था, भारत का अंग होते हुए भी अभिन्न अंग नहीं था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको आज़ाद करवाया और भारत के संविधान की व्यवस्था वहाँ की कि भारत में जो संविधान चलता है वही संविधान वहाँ चलेगा। आपको याद होगा कि 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या इस भारत देश के नागरिक जो भारत देश के प्रति निष्ठा रखते हैं वो नारा लगाया करते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम यह कह पा रहे हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। हम दावे के साथ आज कहने की स्थिति में हैं। यह दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का है। जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना, वहाँ कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करना, यह साधारण व्यक्तित्व के बूते की बात नहीं थी। यह हमारे प्रधानमंत्री यह निर्णय लेकर के यह देश को ही नहीं पूरे विश्व को बता दिए कि हम मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। दूसरा विषय ये नागरिक संशोधन बिल ये लाए। आपको यह भी याद होगा कि भारत जब अविभाजित था, जब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, अविभाजित भारत में हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत जाना जाता था और धर्म के आधार पर जब अन्य देशों का बंटवारा हुआ, ये 3 देश अलग हुए, तो वहाँ हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध अपने हिंदू धर्मावलंबी इन 2-3 देशों में शरणार्थी बन के रह रहे थे और वहाँ प्रताड़ित होकर के भारत आते थे, तो भारत में भी शरणार्थी के रूप में अपना जीवन बसर कर रहे थे। हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री उन नागरिकों को जो भारत में रह रहे थे, विदेशों में प्रताड़ित होकर के यहाँ आए थे, उनको भारत का नागरिक बनाने का एक बिल लाया जिसमें वो भी सम्मानपूर्वक भारत में अपना जीवन बसर कर सके। तीसरा विषय जो ऐतिहासिक निर्णय वह भी था, ये विशेष समुदाय के द्वारा आप जानते हैं कि बोलचाल की भाषा में 3 तलाक बिल, 3 बार तलाक कह दिए तो हमारे कई माताएं बहनों का घर उजड़ जाता था, परिवार से इनको विमुख हो जाना पड़ता था, तो उस पर इन्होंने रोक लगाने का काम किया। और तो और ये राम मंदिर का मुद्दा जो हमारे देश के आस्था का प्रतीक है, भगवान राम,
राम मंदिर का मुद्दा कई वर्षों से लटका हुआ था। जब अभी राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ तो हम लोगों को यह भी पता चला कि अयोध्या के बगल में लगभग 30 गांव हैं जहां के लोग जिस समय से राम मंदिर निर्माण पर रोक लगा था या उस पर आतताइयों का आक्रमण हुआ था, तो 30 गांव के लोग जूता चप्पल पहनना छोड़ दिए थे कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है या मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग अपने पैर में जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। आज उनका भी सपना साकार हुआ और राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, वहाँ के लोग अब जूता चप्पल पहनना शुरू कर दिए। तो ये है हमारे नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि और हम गौरवान्वित हैं और हम दावे के साथ किसी से भी बात कर सकते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत बोल्ड है और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है इस प्रधानमंत्री में। यही पत्रक हम लोगों को मिला है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं, बहुत एक्टिव और वैसा व्यक्तित्व दीपक प्रकाश जी का भी कि झारखंड के सभी जिलों में क्या सभी मंडलों में 2-4-10 कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से वो जानते हैं। और एक मुहिम चला है कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की 1 साल के कार्यकाल का उपलब्धि अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभी पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से बूथ बूथ तक बताना है, प्रत्येक बूथ तक जानकारी देना है ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का और विश्वास बढ़े। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक काम करते हैं देश हित में, राष्ट्र हित में, कल से ही गढ़वा जिले के सभी 27 मंडलों में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और सभी कार्यकर्ता अपने आप को इस कार्यक्रम में झोंक दिए। जैसा भाजपा के अंग हैं, मोदी जी द्वारा इस तरह के कार्य किए गए हैं, तो जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनके कार्य को बता रहे हैं, साथ ही जो पत्र आया है उस पत्र में जो उल्लेखित है उसकी जानकारी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो कार्य हुए हैं वो बताने में गर्व महसूस होता होगा। अन्य पार्टियां होती हैं जो बिना कार्य के भी बताया करती हैं, लेकिन मोदी जी द्वारा जो बताया जा रहा है कि इतने मसले हल किए गए, तो निश्चित रूप से गर्व महसूस होता होगा। भाजपा का छोटा कार्यकर्ता भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है। हम बता रहे हैं कि 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी की जब 13 दिन की सरकार बनी थी तो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। हमारा गांव है नौका, हम लोग मोटरसाइकिल हीरो होंडा का बैटरी जोड़ करके और उनके शपथ ग्रहण समारोह का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर जब स्टार्ट किए देखना तो पूरे गांव के लोग देख रहे थे बैठ के, पूरे गांव के लोग कि आज अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अद्भुत निर्णय लिए जाएंगे देश हित में और आज सही में वो दिख रहा है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। और दूसरे दल की बात है तो ये लोग तो इतिहास गवाह है कि हर समय भारत की जनता को ठगने का काम किए हैं और झूठ बोल करके इतने दिनों तक शासन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना कि जब वाजपेयी जी का शपथ ग्रहण हो रहा था, जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी उस दौरान हुआ करता था, उसमें शपथ ग्रहण देखा गया था। लेकिन आज कलर टीवी में, एलईडी में, एलसीडी में देखा जा रहा है, इसलिए कि दुनिया के नक्शे पर जो है भारत की तस्वीर रंगीन बनकर उभरी है विकास के रूप में। अभी जो पत्रक की जहां तक बात है, तो चाहे वो कश्मीर का मसला हो, राम मंदिर का पुराना विवादित मुद्दा हो या 3 तलाक का मसला हो, सभी गंभीर मसले हल किए गए। साथ ही साथ कई ऐसे विकास के कार्य हैं जो सरजमीन पर उतारे गए हैं मोदी जी द्वारा। इसे पत्रक में, एकमात्र पत्र में नहीं समेटा जा सकता है, लेकिन फिर भी संक्षेप में उसमें बताने का प्रयास किया गया है। उसी पत्र के को लेकर के भाजपा के लोग जा रहे हैं और गांव के अंतिम व्यक्ति तक उसकी जानकारी दे रहे हैं कि दूसरे कार्यकाल का जो पहला साल गुजरा है उस दौरान क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो हम भी चाहेंगे कि अब भाजपा का अभियान सफल हो और लोगों को जानकारी हो सके कि केंद्र की सरकार, जो मोदी सरकार है, उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।